मानस पुण्य हो ही नहीं पापा। कलयुग में मन से पुण्य करो। अरे हम भी करना चाहते थे, भागवत हम भी करना चाहते, दान पुण्य लग जाएगा पुण्य, और मन से कोई पाप होगा तो नहीं लगेगा पाप। ये कलयुग की खासियत है, मानस पुण्य हो ही नहीं पापा। हरे राम 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 हरे राम 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 सीता राम राम जगन्नाथ भगवान की अष्टभुजाधारी ज्वालपा मैया की। राजा परीक्षित घर पहुंचे। आज राजा परीक्षित ने अपने पूर्वजों का पुराना संदूक खोला कि देखें इसमें क्या पड़ा है, तो उसमें एक बहुत विशाल सोने का किरीट था जो जरासंध का था। जरासंध ने अनेक राजाओं को हरा करके, बंदी बना करके, उनकी संपत्ति को छीन करके अपने लिए सोने का किरीट बनाया। ओहो, किरीट तो बड़ा सुंदर है। परीक्षित ने किरीट सिर पे धारण किया, कलयुग बैठ गया, बुद्धि खराब हो गई, जंगल में चले गए, आंखें टेक करने चले गए, कहीं आंखें टेक नहीं मिला। समीक ऋषि के आश्रम में पहुंच गए। राजा परीक्षित चिल्लाने लगा, पानी दो, लेकिन कोई पानी नहीं दिया। तो अपनी बाण की नोक से मरा हुआ सांप उठाया कि ये जोगी पाखंडी यहाँ तपस्या में बैठा है, जब तक हम राजा हैं तब तक ऐसे संत सुरक्षित हैं, और आज मैं पानी मांग रहा हूं तो मुझे पानी भी नहीं दे रहा है। और बाण की नोक से मरा हुआ सांप समीक मुनि के गले में डाल दिया। कुछ ऋषि बालकों ने समीक मुनि के बालक श्रृंगी ऋषि को जब संदेश पहुंचाया कि राजा परीक्षित ने तुम्हारे पिता के गले में मरा हुआ सांप डाल लिया, तो श्रृंगी ऋषि ने हाथ में जल लिया और राजा परीक्षित को श्राप दे दिया। हे राजा, तुझे इतना अहंकार हो, मैं तुझे श्राप देता हूं कि आज से 7वें दिन तक्षकनांग तेरी मृत्यु का कारण होगा। इति लंघित मर्यादं तक्षका सप्तमे हनि। जब राजा परीक्षित के पास संदेश पहुंच गया कि राजन तुम्हें 7वें दिन मरने का श्राप मिल गया, तो राजा परीक्षित ने कहा ठीक हुआ, ठीक हुआ, मैंने जो अपराध किया है उसका दंड अवश्य मिलना चाहिए। तो राजा परीक्षित ने सारा राजपाट त्यागा, अपने पुत्र जनमेजय को गद्दी पे बिठाया और सीधे गंगा के तट पे गया और गंगा में स्नान किया। राजा परीक्षित के बचाने के लिए संत समाज, विद्युत समाज, राजा समाज पहुंच गया। कोई कुछ उपाय बता रहा है, कोई कुछ उपाय बता रहा है, लेकिन इतने बीचों बीच में 16 वर्ष की जिनकी उम्र थी, अलक्षलिंगो निजलाभ तुष्ट, जिनको स्त्री और पुरुष का भान नहीं है, ऐसे बीतरागी संत, घुंघराले जिनके बाल हैं, नंगी जिनकी देह है, 16 वर्ष की जिनकी उम्र है, ऐसे सुखदेव मुनि का पदार्पण हो गया। बोले सुखदेव महाराज की जय।
राजा जब खड़े हुए, राजा ने जब दंडवत प्रणाम किया, सारे बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने प्रणाम किया। विधिवत सुखदेव मुनि की पूजा करी, आसन पे बैठाया और पहला प्रश्न परीक्षित महाराज ने किया, महाराज अता प्रवक्ष्यामि संसिद्धि योगिनां परमं गुरुं पुरुषेऽहं यत् कार्यं निर्यमाणस्य सर्वथा, निर्यमाणस्य सर्वथा। महाराज मरने वाले को क्या करना चाहिए, ये प्रश्न परीक्षित महाराज ने किया। मरने वाले को क्या करना चाहिए? सुखदेव जी ने जब ये प्रश्न सुना तो बड़े गदगद हो गए। हो राजन, बरियाने से ते प्रश्न कृतो लोक हिता नृपा, आत्मा विसम्मता पुंसा श्रोतव्यादिषु या परा। भो नृपा बरियानिते प्रश्न, आपने जो प्रश्न किया है बहुत बढ़िया प्रश्न किया है राजन। इसमें तुम्हारा ही हित नहीं होगा, तुम्हारा ही कल्याण नहीं होगा, अपितु संपूर्ण संसार का कल्याण होगा। जो प्रश्न आपने किया है राजा। देखो राजन, मरने वाले तो सभी हैं, मरना सबने है, लेकिन कोई इस अंधकूप से बचने का उद्यम नहीं कर रहा है। हम सब जानते हैं कि एक दिन मरना है, शमशान घाट में फूके आएंगे। देखो, जिस शरीर के लिए हम क्या करते हैं, ठंड लग गई तो कपड़े बनाते हैं, गर्मी लग गई तो कूलर की व्यवस्था करते हैं। वो शरीर भी साथ नहीं देता है। घड़ा है पानी का घड़ा, पानी के घड़े को भर दो, सुई की बराबर एक छेद कर दो, तो टपकते टपकते धीरे धीरे एक दिन घड़ा खाली हो जाता है। ऐसे ये हमारा पानी का घड़ा शरीर है, प्रत्येक दिन टपक रहा है, खाली हो रहा है, लेकिन फिर भी हमको अहंकार है। शमशान में ले भी जाते हैं, फूके भी आते हैं, और शमशान से थोड़ा बाहर आए फिर वही मोह माया के चक्कर में पड़ जाते हैं। इसलिए राजन, इस जिंदगी का एक भी क्षण का भरोसा न करते हुए जितना हो सके पुण्य कमाओ, जितना हो सके भला करो, क्योंकि शरीर का कोई धर्म नहीं है, शरीर का कोई भरोसा नहीं है। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं ये किसी का।
ये भी चलते चलते सांस रुक जाएगी चलते चलते सांस रुक जाएगी चलते चलते सांस रुक जाएगी चलते चलते समा बुझ जाएगी चलते चलते समा बुझ जाएगी चलते चलते दम निकल जाएगा जिंदगी का साथ देती नहीं ये किसी 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 का। मैत्रेय मुनि कहते हैं विदुर जी महाराज, भगवान ने जब संसार बनाया है तो जीव को संसार में जब आया है तो रोया है, प्रभु अब मेरा क्या होगा, मैं क्या करूंगा। तो भगवान ने कहा बेटा संसार में जा और मेरा भजन करना, जब तू मेरे चरणों की ध्यान करेगा तब तू मुझे प्राप्त होगा। और यदि सचमुच भगवान ने हमारे लिए कुछ सुख के साधन संसार में दिए होते तब तो हमारी ही बात ही कुछ और। इतने थप्पड़ हम खा रहे हैं दुखों के कष्टों के, फिर भी जीव नहीं समझता है। तो यदि सचमुच कुछ दिया होता तो मुझे तो ये लगता है कि विशेष करके कलयुग का मनुष्य अपने आप को भगवान न समझ बैठता कि मैं ही भगवान हूं। वैसे भी आप देख रहे हैं आजकल आए दिन टीवियों में अपने पुजवाने के लिए क्या क्या कर रहे हैं महाराज, भगवान बने बैठे हैं। दुखालयम शाश्वतम, ये संसार अशाश्वत है, दुख का घर है, प्रत्येक दिन खसक रहा है, सरक रहा है। संसारम इति सरक, ये संसार दुख का घर है। तो सुख कहाँ है? जो आनंद सिंधु सुख राशि, 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 जो आनंद सिंधु सुख राशि। सृष्टि के बारे में मैत्रेय मुनि ने विदुर जी को बहुत कुछ बताया। बोले भगवान प्रत्युतम कीदृश, किसी ने कहा सेठ जी घर में कुआं खुदा के रखो, पानी जमा करके रखो, समय पे काम आएगा।
सेठ जी बेचारे बात को टालते रहे, हाँ महाराज खुदवा लेंगे खुदवा लेंगे। अचानक घर में आग लगी, अब चिल्लाया कि पानी लाओ। कहां से लाए आप? इसलिए मां जब बुढ़ापे की आग लगती है तब कुछ नहीं होता है। जब अंतिम समय आता है तो यमराज के दूत आते हैं, जबरदस्ती उसको पकड़ते हुए यमपुरी ले जाते हैं। यमदूतो तदा प्राप्यो भीमो सर्वभक्षणो सदृष्टा तत्र हृदयं सघ्नं मूत्रं विमुच्यति। काले काले भयंकर जब यम के दूत आते हैं तो उन दूतों को देख करके जीव चिल्लाता है। यमपुरी में जीव को ले जाते हैं 99,000 दूरी पर घसीटते हुए। जब नरकों में उसको ले जाते हैं तो समझो यमराज ही धोबी बने बैठे हैं, ठुकाई पिटाई करके प्रेस करके फिर संसार में भेज देते हैं। जब बच्चा मां के गर्भ में आता है तो 9 महीने तक भी बड़े कष्ट, नरक जैसी यातना भोगनी पड़ती है जीव को। भगवान से जब 7 महीने का बच्चा मां के गर्भ में होता है तो हाथ जोड़ करके प्रार्थना करता है जीव कि हे गोविंद, इस नरक से मुझे बचाओ। अब की बार मैं जब संसार में जाऊंगा तो केवल तुम्हारा ही भजन करूंगा। भगवान उसको 100 जन्मों की सिनेमा की पट्टी की तरह सारी फिल्म दिखा देते हैं कि देख बेटा, यूं ही तू प्रार्थना करके चला जाता है और संसार में जाता है, मुझे भूल जाता है। जीव प्रार्थना करता है, गोविंद अब की बार जब जाऊंगा तो केवल तुम्हारा ही भजन करूंगा। भगवान उस पे कृपा करते हैं, प्रसूता वायु के द्वारा संसार में भेज देते हैं और 5 वर्ष तक भी बच्चे को नरक जैसे कष्ट भोगने पड़ते हैं। रुदंतम दिगंतम ज्ञानम क्रमय कृमिकम यथा। बच्चा जब छोटा होता है तो रो पड़ता है, मच्छर काटता है तो खुजला नहीं पाता है, रो पड़ता है। और माँ को लगता है कि मेरे बच्चे को भूख लगे और दूध पिला देती है। तो ये नरक जैसा कष्ट नहीं है। बच्चे को जब भूख लगती है तो रो पड़ता है, बोल नहीं पाता है। माँ को लगता है कि पेट में दर्द हो रहा है और माँ दवा पिला देती है। ये भी नरक जैसे कष्ट है। जन्म दुखम जरा दुखम जाया दुखम पुनः पुनः अंत काले महादुखम तस्मात् जागर्ति जागर्ति। देखो मां, जन्म लेने में भी दुख, जब बड़े होते हैं तब भी दुख, मरने में दुख। इसलिए हे जीव तस्मात् जागर्ति जागर्ति, इसलिए जागो। माया को सब कोई भजे और माधव भजे न को। जो माधव भजे तो माया चेरी हो। अरे माया के पीछे क्यों दौड़ रहा है जीव? माधव के पीछे दौड़। माधव की तो चेली है माया। जब माधव तेरे घर में आएंगे तो माया पीछे पीछे अपने आप आ जाएगी। ये कपिल भगवान अपनी मां को दे रहे हैं ज्ञान। देवी भागवत का पहला श्लोक है, ज्ञानी नाम पिचेन्तांसी देवी भगवत ही सा।
सब बैखरिणी वर्ण रूपा। उस भगवती ने इस माया को ऐसा पिरो रखा है कि जैसे कोई मुंह में पान चबा रहा है। हाँ, ये माया प्रबल है। यूं कपिला अष्टाध्याय का ज्ञान कपिल भगवान ने अपनी मां देवभूति को दिया और कहा, बेटा मैंने तो तेरी सारी कथा का एक ही अर्थ लगाया है बेटा, कि जो माधव को भजता है वो माधव का हो जाता है। तेरे संपूर्ण ज्ञान का मैंने एक ही अर्थ लगाया बेटा, जो गोविंद को भजता है वो गोविंद का हो जाता है। तो चलो देवी भूति मां के साथ भी हम भी सम्मिलित हो जाएंगे। बोले नारायण भगवान की। हरे होई गए भव से पार लेकर नाम तेरा। होई गए भव से पार लेकर नाम